थैंक यू, थैंक यू। अब मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्टडी में डॉक्टर जय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीजी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कांकेर छत्तीसगढ़ से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सर, आपका इस वेबिनार में स्वागत एवं और अभिनंदन है। और मैं आपके स्वागत एवं अभिनंदन और आपके विराट व्यक्तित्व से परिचित कराने के लिए डॉक्टर अवधेश कुमार मौर्य जी को इस आभासी मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ कि वे आकर आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करें। मैं अत्यंत विनम्रता के साथ, सादर और आदर के साथ आपका इस आभासी मंच पर स्वागत करती हूँ। डॉक्टर अवधेश कुमार मौर्य जी, कृपया आप आभासी मंच पर आकर सर का अभिनंदन करें। धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मेरी आवाज आ रही है मैडम? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही। शुरू करें जी, शुरू करें। मुझे आज इस नेशनल सेमिनार में एक ऐसे व्यक्तित्व का परिचय कराने का सौभाग्य मिला है जो मेरे परम मित्र के साथ साथ एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। मैं बहुत आदर एवं सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर जय सिंह को, जिन्होंने बहुत सारे प्रतिभाओं को लेकर वर्तमान में डॉक्टर जय राजकीय पीजी कॉलेज कांकेर छत्तीसगढ़ में मनोविज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। वह अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी द्वारा कांस्य पदक विजेता प्रशिक्षित एनसीसी अधिकारी भी हैं। इन्होंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से अपनी एमफिल पूरी की और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से जूनियर फिलर जेआरएफ के साथ पीएचडी कंप्लीट की। डॉक्टर जय को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 5 वर्षों तक सेवा दी गई, जो भारत के सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जनजाति क्षेत्र है। डॉक्टर जय को जिले कलेक्टर द्वारा दंतेवाड़ा का उच्च शिक्षा के विकास में योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में सम्मानित किया गया है। इन्होंने अपनी संस्था और जिले का पहला राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया और कॉलेज के मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए भी पहल की और पहली बार सफलतापूर्वक पूरा किया। छत्तीसगढ़ सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने इनके योगदान को मान्यता दी और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए राज्य समिति की सदस्य के रूप में नामित किया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ई सामग्री बनाने के लिए इन्हें मनोविज्ञान विषय का नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जय ने पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग की 3 कंसल्टेंसी परियोजनाओं को पूरा किया है। विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पत्रिकाओं और पुस्तकों में लगभग 2 दर्जन रिसर्च पेपर, चैप्टर्स तथा संपादकीय लेख प्रस्तुत किए हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। हाल ही में उन्हें ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के लिए साइकोलॉजी स्टैटिक्स की बुक लिखने का अवसर मिला। उन्होंने प्रशासन के विभिन्न सेमिनारों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षित कार्यक्रमों में लगभग 2 दर्जन भर आमंत्रित व्याख्यान प्रस्तुत किया है। वह एक राष्ट्रीय पत्रिका माइंड एंड सोसाइटी में एसोसिएट एडिटर के रूप में सेवारत हैं। शिक्षण और अनुसंधान के अलावा डॉक्टर जय छात्रों और
मंद व्यक्तियों को सॉफ्ट स्किल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट के प्रशिक्षण में सक्रिय रूप से शामिल हैं। वर्तमान में वह मनोविज्ञान फोरम छत्तीसगढ़ के सचिव हैं, जो मानवता की सेवा के लिए अत्यंत समर्पित है। और हाल ही में उन्होंने इस मंच के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया। डॉक्टर जय से मेरी अभी शाम को ही बात हुई। उन्हें कल शाम को एक राज्य सरकार छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा आयोग द्वारा, चूंकि नए इवैल्यूएशन के लिए कुल 5 संभाग में बांटा गया है, तो इन्हें बस्तर संभाग का नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर जय सिंह ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर जय सिंह, जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, आज हम लोग उनके ओजस्वी वक्तव्य से इन कुछ ज्ञान रूपी मोती पाने का अवसर मिलेगा। तो आइए हम इनकी ओजस्वी वाणी से आप सभी प्रतिभागियों को तथा बोलना चाहते हैं। डॉक्टर जय सिंह, बेटा हमें तो चाहे जैसे चाहो कर लो, अगर पढ़ाई के लिए नहीं है, मम्मी थी सामने, हम यहाँ बैठे थे। बोले सर। धन्यवाद धन्यवाद अवधेश जी। वंदना मैडम का वक्तव्य यदि समाप्त हो जाए तो मैं शुरू करूं। बहुत सारे लोगों की आवाजें आ रही हैं, प्लीज आप सर देखिए उसको। हाँ हाँ सर, अभी धन्यवाद, आप बोले। धन्यवाद अवधेश जी। डॉक्टर अवधेश, आप सिर्फ हमारे मित्र ही नहीं, सुख दुख के साथी हैं। शैलजा मैडम, आपके बारे में भी बहुत सुना मैंने अवधेश जी से। निशा मैडम से हमारी बात हुई, आपके प्राचार्य मैम से बड़ा प्रभावित हुआ उनके विचारों से मैं। साथ ही इस बात को शुरू करने के पहले मैं सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन करते हुए इस आभासी मंच पर उपस्थित आदरणीय कुलपति पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर प्रोफेसर राजाराम यादव सर, सम्माननीय प्रबंधक श्री विनोद कुमार अग्रवाल जी और कुशल प्रशासक प्राचार्य डॉक्टर निशा यादव मैडम, आयोजन में सक्रिय रूप से संलग्न डॉक्टर शैलजा त्रिपाठी मैडम, तो ही चली गई डॉक्टर अवधेश मौर्य और पूरी आयोजन समिति को मैं साधुवाद अर्पित करना चाहता हूं। साथ ही सभी को अभिवादन करता हूं कि आपने बेहतरीन आयोजन के माध्यम से अपने विद्यार्थियों के लिए मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत हम जैसे ज्ञान पिपासु विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा आयोजन किया है। हमारे साथ हमारे गुरु प्रोफेसर शंभू उपाध्याय सर भी जुड़े हुए थे। आपका व्यक्तित्व बेशक बेहद सरल, 80 के घाट पे जिस तरह से हमेशा घूमते हुए एक सामान्य बनारसी मिल जाएगा आपको, उसी तरह से शंभू उपाध्याय सर का व्यक्तित्व है। और उन्होंने कभी भी मनोविज्ञान को सिद्धांतों के रूप में नहीं पढ़ाया, मैं खुले मन से कह रहा हूँ। उन्होंने ये बताया हमें कि मनोविज्ञान पढ़ने का नहीं, जीवन में समझने का और धारण करने का विषय है। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। साथ में प्रोफेसर राजेश शाह सर का वक्तव्य हमने सुना, महामना के प्रतिनिधि के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित हुए। आपने मां सरस्वती के रूप में हमें मार्गदर्शन दिया, ये बताया कि तनाव के लिए संगीत किस तरह से लाभप्रद हो सकता है। और वास्तव में हम सब भी मनोविज्ञान के विद्यार्थी भी, और राजेश भाई हमारे हैं डॉक्टर राजेश कुमार, ये भी बता पाएंगे कि बहुत सारे राग का उपयोग होता है मनोवैज्ञानिक समस्याओं के उपचार में। तो इस तरह से मैं आप सभी महान व्यक्तित्वों को, साथ ही अभी हमने सुना प्रोफेसर पीसी शुक्ला सर को, बड़ा प्रभावित हुआ मैं उनकी विविधतापूर्ण बातों से। तो सभी ने जो इस शिक्षा का भला करने के लिए, विद्यार्थियों का भला करने के लिए यह एक अच्छा आयोजन किया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं, सभी को शामिल करते हुए, सभी की बातों को शामिल करते हुए, सबको मैं भारत भारती की 2 लाइनें करते हुए अपनी बात शुरू करूंगा कि हम सब में प्रथम कर्तव्य हो शिक्षा बढ़ाना देश में।
शिक्षा बिना ही पढ़ रहे हैं आज हम सब क्लेस में। शिक्षा बिना बनता नहीं कोई भी सत्पात्र है। शिक्षा लो बिना कल्याण की आशा आओ दुराशा बंद मात्र कर है। लेगा। आप सबने शिक्षा को बढ़ाने के लिए, हमारी के प्रति शिक्षा बढ़ाने के लिए जो बेहद सराहनीय प्रयास किया है, उसके लिए साधुवाद। ये बात शुरू करते हैं। सबसे पहले जब मेरी बात हुई आदरणीय प्राचार्य मैडम से, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान आकर्षित किया कि हम महामारी पे बात करना चाहते हैं, न कि सिर्फ कोविड-19 पे। और वैसे भी यदि मनोवैज्ञानिकों की बात करें तो हर कोई ये सलाह देता है, पारासर जी ने शायद इस पे फोकस किया था कि, और राजेश जी ने भी कहा कि हम दूर रहें, अति सूचना से बचें। यदि हम लगातार सूचनाओं को लेते जाएंगे, महामारी कोविड कोविड कोविड, तो फिर हम निश्चित रूप से दबाव में आएंगे। तो हम बचें, उसे बचने का सही तरीका यह है कि हमारे पास जानकारी उत्तम हो, सही हो। और जानकारी उत्तम और सही करने के लिए हमें विस्तृत जाना पड़ेगा। तो कोविड को बहुत बड़ी समस्या हम ना कहें, क्यों? क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि सर ने कहा था, प्रोफेसर शुक्ला सर ने, कि मानवता ने लगभग 20 बड़ी महामारियों का सामना किया है और सफलतापूर्वक सबसे हम बाहर आए हैं। उनसे बाहर आने में चाहे हमारी आस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, चाहे हमारी जीवटता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, चाहे विज्ञान ने भूमिका निभाई हो, चाहे जिसने भी निभाई हो, लेकिन हम सबसे बाहर आए। तो जाहिर सी बात है, इस समस्या से भी बाहर हम आएंगे। इसलिए फिर से मैं मैडम को इस पे साधुवाद देना चाहूंगा कि मैडम ने बिल्कुल सही कहा कि हमें बड़े पर्सपेक्टिव में सोचना पड़ेगा, विस्तार दे करके सोचना पड़ेगा कि हम महामारी की बात करें, न कि कोविड-19 की। हालांकि हमारे कुछ विद्वान वक्ताओं ने इस पे फोकस भी किया कि यह सिर्फ कोविड ही महामारी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत बड़ी महामारियां आई और चली गई। तो परिभाषा उसकी जो लोगों ने दी, या जो मैं बात करना चाहता हूं, बड़े साधारण शब्दों में हम कह लें कि पेंडेमिक क्या है? जो पेन दे, यानी जो दर्द दे हमें, जो दर्द उत्पन्न करे, जो समस्या उत्पन्न करे, वो पेंडेमिक है। राजेश भाई ने अभी कहा कि हम एकाएक जो है बहुत सारे परिवर्तन हुए, उसे समझ नहीं पा रहे हैं, तनाव में चले गए हैं, हम अनिश्चितता में जी रहे हैं, इसलिए तनाव उत्पन्न हुआ, इसलिए हम महामारी है। उसी तरह से सर ने कहा कि शिक्षा जगत में भी तमाम तरह की अनिश्चितताएं उत्पन्न हो गई हैं, इसलिए यह महामारी है, क्योंकि हम अपने जीवन को अस्थिर होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या इस इन महामारियों और कोविड को शामिल करते हुए अगर आप देखें, तो क्या इसने सिर्फ शारीरिक रूप से हमें प्रभावित किया है, या ये उतना ही प्रभावशील है जितना हम कह रहे हैं, या इससे कम या ज्यादा है? मेरा मानना है, एक मनोविज्ञान के विद्यार्थी के रूप में, कि हम यदि इन बीमारियों को, इन महामारियों को व्याख्या ठीक से करें, उनका परसेप्शन बदल दें, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव परिवर्तित हो जाएगा। मैं जो अपनी बात फोकस करना चाहता हूं कुल मिला के, कि हम अवेयर कितना हैं समस्याओं के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति, या इन महामारियों से जो उत्पन्न होता है तमाम तरह का परिवर्तन, जो इस वेबिनार का एक बेहद अच्छा टॉपिक रखा गया है, कि जो चेंजेज हैं, सोशल और साइकोलॉजिकल चेंजेज हैं, बिहेवियरल चेंजेज हैं, चेंजेस के प्रति हम कितने अवेयर हैं। हम जानते हैं कि इन कई तरह के चेंजेस होते हैं, जैसे शारीरिक परिवर्तन होंगे, क्योंकि बीमारी आएगी, हम घर में रहेंगे, हम बचेंगे, हम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे। उसी प्रकार से कॉग्निटिव चेंजेस आएंगे, हमारे सोचने का नज़रिया बदलेगा, तरीका बदलेगा। इमोशनल चेंजेस होंगे, हम बहुत दुखी हो जाएंगे, हम लगेंगे एक अलग तरीके से सोचने, विषाद ज़्यादा उत्पन्न होगा, खुशियों को भी हम दुख में बदल करके देखना शुरू कर देंगे। हम अभी तक कह रहे थे कि हमें इस मोबाइल से और इंटरनेट से बचना चाहिए, अब हमने यह व्याख्या करना शुरू कर दिया कि इसके बिना हमारा जीवन ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमें इन चेंजेस को स्वीकार करना होगा, देखना होगा। एटीट्यूड क्या अपनाते हैं हम, इसके प्रति अभी हमारे किसी एक वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि हम क्या एटीट्यूड अपनाते हैं, क्या हमारा अभिवृत्ति होता है बीमारियों के प्रति। मेरा ये मानना है कि यदि हमारी अभिवृत्ति सही हो, जिम्मेदार हो, और
कैजुअल ना हो, तो इन महामारियों को जल्दी रोका जा सकता है। कोविड के संबंध में आप बात करेंगे तो आप देखिए, ठीक है, अधिकतर लोग अनजाने में चपेट में आए, लेकिन काफी लोग अनजाने के बजाय जानबूझ के भी चपेट में आए, ऐसा मैं कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम अपने आप को सीमित नहीं कर पाए, हम अपने आप को अपनी आवश्यकताओं को सीमित नहीं कर पाए। हम इधर कई वेबिनार्स में जुड़े, और एक हमारे कह दें कि वन ऑफ द पिलर ऑफ साइकोलॉजी प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र सर, उनको हमने कई बार सुना, और उन्होंने बार बार इस बात पे फोकस किया कि हमें बिहेवियर के साथ साथ, व्यवहार के साथ साथ प्रत्याहार पे भी फोकस करना पड़ेगा, तब हम बच पाएंगे महामारियों से। महामारियों के सिचुएशन में अक्सर हम बहुत उग्र हो जाते हैं, बहुत उद्विग्न हो जाते हैं कि अरे हमारी आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी। हम दुकानों पे भीड़ लगा लेते हैं सामान खरीदने के लिए। हम दुकानों का जो है 10 रुपए किलो नमक को 100 रुपए किलो बिकवा देते हैं। 30 रुपए किलो के प्याज को एकाएक हम 100 रुपए पहुंचा देते हैं। हम बहुत बेसिक चीजों की भी कीमत बढ़ा देते हैं, ये दिखा करके कि अरे हमारी आवश्यकताएं रुक जाएंगी। तो क्या हमारा एटीट्यूड सही है? जितने विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं या इस बात को समझने के लिए तैयार है मानसिक रूप से, वे खुद जवाब दें कि उन्होंने कितनी समझदारी दिखाई, कैसा एटीट्यूड अपनाया इसके प्रति। क्या वे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये मानने को तैयार हुए? कोई बात नहीं, हमें ध्यान से देखना है हमारे घर में जितना स्टॉक है, मैं उस स्टॉक के आधार पर ही निर्णय लूंगा, न कि पैनिक होकर के। अगर हम पैनिक होंगे तो पेंडेमिक जो है और ज्यादा प्रभावी होगा और ज्यादा घातक, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही सर ने